गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम सब महाराज जी के चमत्कारों से, उनकी महिमाओं से, उनकी रहमत से इतने घिरे हुए हैं कि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ चमत्कार हुआ ही है। हम पिछली हिस्ट्री उठाकर देखें, आगे आने वाली जनरेशन को देखें या अपने साथ की जनरेशन को देखें तो हर किसी के साथ बहुत सारे उपकार हुए हैं, बहुत सारी रहमत महाराज जी ने हम सब पर की है। गुरु हम पर हर वक्त दया बरसाता है। देखने वाली आँख हमारी होती है जब हम ज़्यादा कष्ट में होते हैं, तो वो चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं, वो चीज़ हम देखते हैं कि गुरु किस प्रकार हम पर रहमत कर रहा है। और जब हम सुखी होते हैं या हमारी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही होती है, तब हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, वरना रहमत तो हर समय हम सब पर चल रही है। गुरु हर प्रकार से हम पर रहमत करते हैं, पर अगर किसी का कोई बहुत बड़ा काम सॉल्व हो जाए, तो वो कहीं न कहीं सबकी नज़रों में आ जाती है कि उसके साथ इतनी बड़ी रहमत हुई, गुरु ने इतनी ज़्यादा दया उस पर की, लेकिन वो हम सब पर दया करते हैं। जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है, गुरु यहाँ तक कि किसी को फांसी तक से भी बचा लेते हैं। आइए जानते हैं इस वृत्तांत के साथ। सावन सिंह जी महाराज जी के समय की बात है। सावन सिंह जी उस समय गद्दी पर बैठे हुए थे और एक व्यक्ति जो कि बेगुनाह था और गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी माँ सावन सिंह जी महाराज जी से नामलेवा थी। वो महाराज जी के पास आई और बोली, महाराज जी, मेरा बच्चा बेगुनाह है पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरु तो जानी जान है, सब कुछ जानता है। गुरु ने एकदम कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। ये एक समय की बात है कि उस समय वो जो जज थे मौजूदा, जो गद्दी पर बैठे हुए थे, वो भी महाराज जी के नामलेवा थे, सत्संगी थे। अब जब वो जज महाराज जी से मिलने आए तो महाराज जी ने कहा कि एक बेगुनाह इंसान तुम्हारी कैद में है, ध्यान रखना और अच्छे से तहकीकात करना, उसको सजा ना मिलने पाए। ये कहकर महाराज जी आगे निकल गए और वह जो जज था वह अपने काम से चला गया। जब सुनवाई का दिन आया तो सारे के सारे सबूत उस व्यक्ति के खिलाफ थे और उस जज ने उनको फांसी की सजा दे दी। अब बेगुनाह इंसान को जब फांसी की सजा मिल गई तो उसकी माँ भागी भागी महाराज जी के पास गई और महाराज जी के आगे रो कर गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि महाराज जी, बेटे को फांसी की सजा हुई है। महाराज जी, वो बेगुनाह है, कृपया ध्यान दीजिए, कृपया कुछ कीजिए। रोने लगी, बिलखने लगी, तड़पने लगी, गुहार करने लगी। गुरु तो दिल के अच्छे होते हैं, नम्र होते हैं, पसीजने लगे। लेकिन महाराज जी ने कहा, हुजूर दया करेंगे, गुरु दया करेंगे। और वह स्त्री अपने घर चली गई। उसके बाद वह जज जब आया तो महाराज जी ने उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वहीं से निकलते हुए महाराज जी ने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है मौजूदा जज की कोई भी सहायता लेने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हमें कार्य कराना होगा, हम मालिक से करा लेंगे। ये हुजूर महाराज जी सावन सिंह जी के वचन थे। और थोड़ा दिन बीतने के बाद जैसे ही सजा नज़दीक आ रही थी, तब उसकी माँ फिर से महाराज जी के पास आई, महाराज जी कुछ कीजिए। तो हुजूर ने कहा कि तुम अपील करो, देखते हैं फिर क्या होता है, और बाकी सब गुरु पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। वह स्त्री अपने घर गई, उसने अपील डाली और उसके बेटे को बाइज्जत बरी कर दिया गया, उसको वह सजा नहीं हुई। ये होती है गुरु की ताकत, ये होती है मौजूदा गुरु की ताकत, मौजूदा संत की ताकत, जो पूरे होते हैं, जो कि अंतर में पहुंचे हुए होते हैं, चढ़ाई किए हुए होते हैं। उनकी बात कोई टाल नहीं सकता। वो एक पल में कुछ से कुछ भी कर जाते हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है अगर हम ऐसे महापुरुषों की शरण में हैं। हमें बस अपने अच्छे कर्म करने हैं और बाकी अपने गुरु पर छोड़ देना है। वो हमारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा होने नहीं देते। अगर हम गुरु पर सब कुछ छोड़कर और अच्छे दिल से अच्छे कार्य करते हुए भजन अभ्यास करते हैं, तो हमारी भजन में तो तरक्की होती ही है, साथ ही जो हमारे
प्रारब्ध कर्म है जो हम इस दुनिया में भुगत रहे हैं, उस पे हमें बहुत ज़्यादा रहमत मिलती है और हम बिना उन कर्मों में अच्छे से घुसे हुए बाहर से ही उन कर्मों को झेल कर निकल जाते हैं, जैसे मक्खन से बाल निकल आता है। इस प्रकार गुरु हमें उन कर्मों से निकाल लेता है और हम अपनी तरक्की को बढ़ा सकते हैं। हम भजन अभ्यास आराम से कर सकते हैं, जिसको करने में एक से साधारण इंसान को बहुत तकलीफें आती हैं, वो वह इंसान अच्छे से कर सकता है जो गुरु पर विश्वास रखे, गुरु की दया के अनुसार चले और अच्छे कार्य करे, दिन रात उस परमात्मा की याद में बिताए, वह अच्छे से भजन अभ्यास करे, समय पूरा दे और इधर उधर की बातों में, निंदा चुगली में ना पड़े, तो हम अच्छे से अपनी जिंदगी को निकाल सकते हैं। इसी जन्म में उस परमात्मा को पा सकते हैं। ये परमात्मा ने, ये गुरु ने हमें एक रहमत बख्शी है कि हम उसकी दया को महसूस कर सकते हैं, इसी जन्म में उस परमात्मा को पा सकते हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर एकजुट होकर उस परमात्मा को पाने की राह पर चलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।